मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम कैसे साथ चल सकती हो? तुम चलोगी तो शादी कौन अटेंड करेगा? और शेखर बुरा मान जाएगा। और तुम्हारी दोस्त वो बिन पर वाली परी, उसे अच्छा थोड़ा ना लगेगा। मैं हूं ना, मैं हूँ, मॉम है, डैड है, तो के साथ सब सही है। नहीं नरेंद्र सर, लेकिन मैं भी चलना चाहती हूँ, प्लीज। हाँ प्लीज, तुम चिंता मत करो, मैं यूं गया और क्यों आया, पक्का प्रॉमिस। अच्छा आई नो तुम मुझे मिस करोगी ना, इसलिए ना नरेंद्र साहब, मैं भी करूँगा, बहुत मिस करूँ। लेकिन उसका ना एक बहुत सही सोल्यूशन है मेरे पास। दिखाओ, हम एक दूसरे की फोन पे फोटोज देखते रहेंगे, ठीक है? इसकी कोई जरूरत नहीं नरेंद्र साहब। मैं हाँ एक्चुअली फोन की फोटोज तो हमारे पास आ रही हैं। मैं सोच रहा हूँ, मैंने एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खिंचवाई थी, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा फोटो ली थी। ये देखो, ये रखो अपने पास। जब भी तुम मुझे मिस करोगी इसको देख लेना, ओके? जब वापस आ जाऊंगा तो तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट चलेंगे, और मैं पिज्जा ऑर्डर नहीं करूंगा, वही तुम्हारा गार्लिक टोस्ट, वही खाएंगे, ओके? ओके। और एक बात और, शादी वाले दिन ना उस परी से भी ज्यादा अच्छी तरह ड्रेस हो, बहुत सुंदर, ओके? बिकॉज मेरी दुल्हन तो तुम हो ना, मेरी परी, ओके? ओके? नरेंद्र साहब, आप प्लीज अपना ख्याल रखना, और अत्तू का भी ख्याल रखना, और और टाइम पे खाना खाइएगा, और टाइम पे सोना, और इतनी मोहब्बत सह ना सकूंगा, सच मानो जिंदा रह ना सकूंगा। किलो सेठ, वो गाड़ी बन गई। ये तू अपने पास ही रख, और ये ले चिट्ठी। ये चिट्ठी का दे रहे हैं हमरे को? काहे दे रहे हो? का मतलब? अरे उस कार को अपनी बहू बनाकर घर में रखने का इरादा है क्या? जब कार रिपेयर हो गई है तो उसके मालिक को पहुंचाना पड़ेगा, उससे पेमेंट लेनी पड़ेगी। इस एड्रेस पे कार पहुंचा के पेमेंट लेकर आओ। हम कौन नहीं जाएंगे ये सब देने? हम मैकेनिक है, गाड़ी ठीक करते हैं, पहुंचाते नहीं है, डिलीवरी बॉय नहीं है हम। बात करो तो। अरे क्या बात कर रहा है? काम पर लगे 8 दिन हुए नहीं, लगे अपना तेवर दिखाने। काम की जरूरत तुझे थी, तुझे मैंने काम पे रखा था, और तूने कहा था कि मैं सब काम करूंगा। फिर ये नानुकुर क्यों कर रहा है? और तुझे पता है ना कि उस सेठ को कार की कितनी जरूरत है? हाँ तो जरूरत है खुद आके ले ले। हमने कहा ना हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? तुझे जाना पड़ेगा। तू कोई लाट साहब है? तेरे जैसे 10 मैकेनिक यहाँ रोज आते हैं, मैं किसी को खड़ा भी नहीं करता हूँ। वो तो तूने हम पर एक एहसान किया था, उसके बदले में तुझ पे तरस खाकर ये नौकरी तुझे दी। और ये बात मत भूलना, अपनी औकात में रहना, समझा क्या? ए बकलोल, कौन को औकात दिखा रहा है बे? हमारा नाम विष्णु लाला है, दोनों हमरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता, और तो हमरे को हुल दे रहा है। हलक में हाथ डाल के जबान बाहर निकाल लेंगे। अरे तुम तो बुरा मान गए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। देखो ना, गैरेज में कोई आदमी नहीं है, आज उस सेठ की यहाँ सगाई है, गाड़ी नहीं पहुंची तो उसका काम बहुत खोटा होगा, बहुत परेशानी होगी उसको। तू एक काम कर, तू गाड़ी डिलीवर करके आ जा, मैं तुझे डिलीवरी के एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा।
अरे हाँ, आज तो हमारी परी बिटिया की सगाई है, पूरा परिवार होगा वहाँ। देख सेठ, प्यार से बात करेगा ये राघव जान तक दे देगा। जा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा टिप को याद में रखना। आई एम सॉरी, आप लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। पता नहीं परी अचानक कहां चली गई। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। अर्चना, देखो ना। हाँ अर्चना जी, क्या हुआ? अंकिता वो पता नहीं पिया परी को कहीं लेकर गई है। वो बोली आ रही हो, लेकिन अभी तक आई नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम देखो कि कहाँ है वो। परी को लेकर गई है। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ। मैं लेकर आई। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया पिया। मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा प्यार तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त का प्यार बन चुका है। मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, उसने मुझे अपना नाम अमन माथुर क्यों कहा? उसका नाम तो नरेन करमारकर है ना। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? नहीं देख, झूठ तो तूने भी बोला था ना। पिया, मैंने तो सिर्फ नाम झूठ बोला था। उसका तो प्यार भी झूठा था। सब कुछ झूठ था। गलती मेरी है, मुझे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। तेरी कोई गलती नहीं है। मेरी किस्मत पे प्यार कभी था ही नहीं। मेरी आई के साथ भी यही हुआ था। मेरे साथ भी यही होना था। आज ही मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। पता नहीं पिया परी को लेकर कहाँ चली गई है। हमें उसे लेकर नहीं जाने देना चाहिए था। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे बताऊं। अरे क्या बताना है? अरे क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो? कुछ बताना है तुम्हें मुझे? प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। बोलो कि क्या हुआ है। ऐसे ऐसे क्यों देख रही हो? परी प्लीज तुम इतना क्यों रो रही? पिया क्या हुआ है? कब से तुम इसके साथ हो? ये क्यों रो रही है? बताओ मुझे। अरे प्लीज इसे बता देना। एक ना एक दिन तो बताना पड़ेगा ना। परी क्या बोल रही है पिया? प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। सब ठीक तो है ना? पिया तुम मुझे बताओ क्या हुआ। अंकिता, वो पिया को एक गलतफहमी हुई थी। उसको लगा कि उसने अमन को यहाँ देखा है, लेकिन वो अमन नहीं था। कहाँ देखा? अमन नहीं था? यहाँ अमन नहीं था। पिया बस परी, रोना बंद करो प्लीज। पिता, वो एक्चुअली मेरे से ही गलती हो गई। वो मैंने किसी और को देख लिया और मुझे लगा वो अमन है।
और मैंने इसे अमन के बारे में बता दिया और ये इमोशनल हो गई और तब से रोए जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको मैं कैसे शांत करूं और बाहर जाके सबको मैं क्या बोलूंगी। डोंट वरी पिया। परी, तुम ठीक हो? मुझे एक बात बताओ, तुम ये शादी करना चाहती हो या? मैं ये शादी करूंगी। ये क्या हो रहा है? जो भी बाहर से आ रहा है वो वापस ही नहीं आ रहा है। बाहर सब वेट कर रहे हैं। नहीं, मैं बस इसे ही लेने आई थी, ये मिल गई। अब इसमें लेकर आ ही रही थी, आप आ गए। बट इतनी देर से? ये पिया की वजह से। परी और पिया दोनों रो रहे थे। आपको पता है ना ये दोनों कितने इमोशनल है। पिया बोल रही थी कि अभी अभी तो मुझे परी मिली है और अभी इसकी शादी हो जाएगी और फिर यहाँ से चली जाएगी, तो इसलिए ये इसको इमोशनल कर रही थी और रो रहे थे दोनों। आप टेंशन मत लीजिए, मैं इनको लेकर आती हूँ बाहर। पिया, मैं समझ सकती हूँ तुझे कैसा लग रहा है। शादी ब्याह के मामले में ऐसे तो कोई बच्ची नहीं है, और वैसे भी परी कौन से दूसरे शहर में जा रही है? वो मुंबई में ही रहेगी ना। मौसी, इसे मत डांटिए, मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम दोनों बहनें भी ना बिल्कुल मेरे और तेजू की तरह। अच्छा अब ये सब छोड़ो, प्लीज बाहर चलो। सब बाहर वेट करे, अच्छा नहीं लगता इस तरह। मैं जाके उन्हें कहती हूँ तुम लोग प्लीज आंसू पोंछ कर बाहर आओ, ओके? आद्या, परिताई का है? हाँ आ रही। आई एम रियली सॉरी आप लोगों को इतना वेट करना पड़ा। एक्चुअली दोनों बहनें काफी इमोशनल हो गई। पिया रोने लगी, इसीलिए परी भी उसे समझाने के लिए बस वो दोनों आने ही वाली हैं। वो आ गई। तुम्हें इस शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? परी, शेखर, मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं इस शादी को लेके कंफर्टेबल हूँ और अब मुझे कुछ नहीं सोचना है। मैं अपने आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी। क्या किस्मत है हमारे बच्चों की, अपने परिवार में परिवार के साथ हंस बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं जानते कि ये उनका खुद का परिवार है। सब एक दूसरे से जुड़कर भी दूर है। परी, हमारी पूर्वी की बेटी, हाथ से सालों पहले ही को गोद में खिलाया था हमने। इतनी सी थी, मामा भी नहीं बोल पाती थी हमरे को, और आज देखो इतनी बड़ी होकर की शादी कर रही है, पराए घर जा रही है। अरे क्या कर रहा है, कहां जा रहा है? ऐसा बेवकूफी करेगा तो जान से जाएगा। तू सबाई के सामने नहीं आ सकत। ये लोग तुझे कभी नहीं अपनाएंगे। फिर काय रंग में भंग डाल रहा है? तू ये लोगन से दूरी ठीक है। परिवार का सुख अब तेरे नसीब में नहीं है राघव। आइए अब सगाई की रस्म शुरू करते हैं। अंकिता बेटा, अंगूठियां ले आओ।
अर्चना, तुम भी कमाल करती हो। इतनी खुशी के मौके पर तुम्हारी आंखों में आंसू। अरे भाई रोक लो इन आंसुओं को, वरना मुंबई में बाढ़ आ जाएगी। तो मुझे तैरना भी नहीं आता। कुछ भी। ये हुई ना बात, तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। अभी हंसी आ रही है, लेकिन कल जब परी चली जाएगी ना तो रोना आएगा। मानव, हमारी पोती की सगाई हो गई, अब उसकी शादी भी हो जाएगी। अर्जुन पूर्वी यहाँ होते तो उसे कितना अच्छा लगता। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं उसे अपने आई बाबा की कमी जरूर महसूस हो रही है, पर उसकी आजी है ना। अरे आई है, मौसी है, तेजू, ओवी, सब तो हैं। एक नहीं 5 आई है उसकी। देखो कितनी खुश लग रही है। अपने आई को क्यों मिस करेगी वो? खुश तो लग रही, लेकिन इसकी वजह एक और भी है। क्या? शेखर, इतना अच्छा जीवन साथी मिला है उसे, है ना? वाकई बहुत अच्छा लड़का है। परी के लिए तोहफा तो लेकर आ गए, लेकिन उनको देगा कैसे? छाकर मिल भी नहीं सकते, सब लोग देख लेंगे। राघव, ये तोहफा वहां रखो, यहां से निकलने। एक मिनट भैया, आप लड़के वालों की तरफ से? नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही आए। तो फिर आप यहाँ क्यों आए? हो जी, वो मानव देशमुख की गाड़ी खराब हो गई थी ना, उसको बना के लाया फटफट से। ये देखिए। मैकेनिक है? आओ आओ। सुनिए भैया, एक सेकेंड, वो प्लीज खाना खाकर जाइए। आज मेरी पोती की सगाई हुई है, तो खाना खाए बगैर जाना मत। अब इतने वेले थोड़ी है, बहुत काम पड़ा हमारा गराज में, बाद में खा लेंगे मैडम, ठीक है? ऐसे मत बोलिए। आप यहाँ आए हैं तो प्लीज खाना खाकर जाइए। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए खाना पैक कर देती हूँ। आप प्लीज लेकर जाइएगा खाना अपने साथ, पर इस तरह भूखे मत जाइएगा। आज मेरी पोती की सगाई हुई है, ठीक है? Congratulations. परी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें शेखर जैसा हस्बैंड मिला। I'm really happy. And I really wish कि जितना प्यार मुझे नरेन सर करते हैं, उतना ही प्यार शेखर भी तुमसे करे। और मुझे पता है कि बिल्कुल नरेन सर की तरह शेखर तुम्हें बहुत खुश रखेगा, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? परी, पुरानी बातें भुलाकर आगे बढ़ना है। पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं, सब भूल जाओ और शेखर के साथ अपनी नई दुनिया बसाओ। प्लीज इसे बता देना, एक ना एक दिन तो बताना पड़ेगा ना। उसको लगा कि उसने अमन को यहाँ देखा है। तुम ये शादी करना चाहती हो या? मैं ये शादी करूँ